वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आगे कंटिन्यू करेंगे होम गार्ड की पीडीएफ को। तो लास्ट वीडियो में हमने 160 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 161 से रहेगा। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन, कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो मालिकाना अधिकार के बारे में बताए। मालिकाना अधिकार बताने वाले प्रोनाउन कौन से होंगे। हर नहीं आएगा, आपका एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। हिम भी आपका एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। शी आपका एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। और ये जो आपका बच गया हर्स, ये एज आपका पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट, विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। जहां पर भी सेल्फ लगे वहां पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है प्रोनाउन। या इसको रिफ्लेक्सिव बोल लो या इसको एम्फेटिक बोल लो। फर्क रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यही है कि एम्फेटिक में थोड़ा सा सेंटेंस में ज़्यादा जोर दिया जाता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर हमसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पूछा गया है कि इंटेरोगेशन प्रोनाउन कौन सा होगा। तो ही आपका एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, शी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है और दे भी आपका एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे ये विच आपका एज रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। तो रिलेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों की तरह यूज होता है। बट रिलेटिव में क्या होगा कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा आपस में, और एज ए इंटेरोगेशन ये क्वेश्चन की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज अ वर्ब। यहाँ पर हमसे वर्ब पूछी गई है कि कौन सी वर्ब होगी। तो टेबल आपका एज अ कॉमन नाउन, चेयर भी आपका कॉमन नाउन होगा। तो बचा कि आपका स्पीक। तो स्पीक जो होगा वो एज अ वर्ब की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर फिर से वर्ब आइडेंटिफाई करनी है कि वर्ब कौन सी है। तो ही जो है आपका एज अ प्रोनाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कार आपका एक नाउन की तरह काम करेगा। ए आपका आर्टिकल। बचा के आपके पास है ड्राइव। तो ड्राइव जो है वो आपकी एक वर्ब की तरह काम करेगी। अगर पूछा जाए कि कौन सी वर्ब है, तो ये वी 5 वर्ब है आपकी। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज एन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमसे हेल्पिंग वर्ब पूछी गई है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। वॉज, ईट, रन एंड जंप। तो ये जो वॉज है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन ये जो बाकी बच गए हैं ईट, रन और जंप, ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करेगा, वोज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ब इज इन पास्ट टेंस। कौन सी ऐसी वर्ब है जो पास्ट टेंस में होगी। तो जितनी भी वी टू वर्ब आती हैं वो सारी की सारी हमारी पास्ट टेंसेस में आएंगी। तो यहाँ पर जो बनेगी केम। और पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब अगेन आपकी वॉज आने वाली है, बाकी सारी की सारी आपकी एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर 169, विच इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पूछा गया है कि एडजेक्टिव कौन सा होगा। तो एल वाई वाला आपका एडवर्ब होगा। ईट आपकी वर्ब की तरह काम करेगी। रन आपका वर्ब की तरह काम करेगा। जो बच गया आपका ब्राइट है, ये एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 170, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर हमसे फिर से एडजेक्टिव पूछा गया है, यानी कि नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताने वाले सारे ही एडजेक्टिव होते हैं। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस जो है आपका एक नाउन है। कैसी ड्रेस है वो, ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो इसका मतलब है कि ये ब्यूटीफुल एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। विच एडजेक्टिव शो क्वांटिटी, मतलब ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी के बारे में बताए। तो क्वांटिटी बताने वाले आपके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सम क्वांटिटी बताता है आपका, फ्यू आपका क्वांटिटी क्वांटिटी बताता है। बट फर्क ये आता है कि उसके साथ जो फ्यू है उसके साथ काउंटेबल नाउन आता है और जो सम है उसके साथ आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब यहाँ पर दिया गया लिटल,
तो लिटल आपका एज अ क्वांटिटी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बनेगा ब्रेव। बाकी ये टू जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है, और मैनी एंड सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटी नहीं बताते। तो ऑप्शन नंबर ए। विच इज एन एडवर्ब, एडवर्ब पूछी गई है तो ये बहुत आसान है। एडवर्ब यहाँ पर एल वाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अगेन हमें एडवर्ब पूछी गई है कि एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। एडवर्ब यानी कि विशेषता बताने वाले, किसकी विशेषता बताने वाले, वर्ब की विशेषता बताने वाले, और साथ ही एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले, इन सभी को एडवर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पर बनेगा सॉफ्टली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 175। बिट एडवर्ब शो फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन सा एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी बताता है, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स, कोई चीज कितनी बार की जाए उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में गिना जाता है। तो वेरी नहीं आएगा आपका, वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। नेक्स्ट, फास्ट आपका नाउन की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट आ गया आपका हेयर, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। तो ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई चीज कितनी बार की जाए, और इसका हिंदी में मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट, विच इज एन प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन चूज करने की कौन सी यहाँ पर प्रेपोजिशन होगी। तो रन आपका एज अ वर्ब की तरह काम करेगा। फास्ट अगेन नाउन और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। बिग आपका फिर से एडजेक्टिव आ गया, तो बचा क्या आपके पास बिटवीन। तो बिटवीन आपका एज अ प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। और एक चीज हमेशा याद रखनी कि ये जो प्रेपोजिशन है इसके बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, वो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं बनता। 177 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर भी प्रेपोजिशन पूछी गई है कि कौन सी यहाँ पर प्रेपोजिशन होने वाली है। तो प्रेपोजिशन अगेन पिछला ही है आपका, तो यहाँ पर ये बिटवीन लगा हुआ है, तो ये बिटवीन क्या है आपकी एज अ प्रेपोजिशन। और बिटवीन के बाद जो ये चीज आई हुई है आपकी बॉक्सेस, तो ये आपका नाउन है। कैसा नाउन है ये, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव नाउन भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन आई हुई है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। नेक्स्ट, विच प्रेपोजिशन शोज डायरेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, डायरेक्शन बताने वाली प्रेपोजिशन टुवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि या तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़े या तो पूरे सेंटेंस को पूरे सेंटेंस के साथ जोड़े। तो कंजंक्शन का काम सिर्फ बिकॉज करेगा, बिकॉज कंजंक्शन में हमेशा कारण बताता है। बाकी ये जितने भी हैं ये वर्ब है, ये नाउन और एडवर्ब है। बिग आपका एज एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। यहाँ पर फिर से कंजंक्शन बताई गई है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह बताया गया है। देखो अगर यहाँ देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, और ये उसकी मेन वर्ब आ गई। आगे फिर से सब्जेक्ट आ गया, आगे मेन वर्ब आ गई। तो इसको जोड़ने का काम किसने किया, इसको जोड़ने का काम किया कंजंक्शन ने, यानी कि बिकॉज, बिकॉज कारण बताने वाली कंजंक्शन। नेक्स्ट, विच कंजंक्शन शो रिजल्ट। रिजल्ट शो करने वाली कंजंक्शन हमेशा सो ही होगी। बट जो होगा वो आपका कॉन्ट्रास्ट बताएगा, विरोधाभास को बताएगा, बट रिजल्ट नहीं बताएगा। नेक्स्ट, और कभी भी आपका रिजल्ट नहीं बताता, या तो मैं या तो आप, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रास्ट ही बताता है ये। तो रिजल्ट बताने वाला एक ही होगा आपका, वो कौन सा होगा, वो सो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज एन इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आपकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इंटरजेक्शन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है इससे, इसके साथ, तो इंटरजेक्शन भी आपका यही होगा। आइडेंटिफाई द नाउन। यहाँ पर नाउन आइडेंटिफाई करना है, तो सब्जेक्ट का काम हमेशा या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है, और नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। बट यहाँ पर वर्ड दिया गया है तो ये एज अ
नाउन की तरह काम करेगा। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है। अगेन सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, नाउन को रिप्लेस करेगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, ये आपका एज अ प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, और ये जो नाउन आएगा इसके साथ वो भी प्लूरल ही आएगा। तो बनेगा ऑप्शन नंबर से। आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब आइडेंटिफाई करनी यानी कि क्रिया आइडेंटिफाई करनी है तो कुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव ढूंढना है हमने। तो कैसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। ये आपका प्रोनाउन आ गया। इट इज आपकी, यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, बट यहाँ पर नहीं कर रहा। डे आपका अगेन नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। तो कैसा डे था उस दिन, कोल्ड डे था, यानी कि यह कोल्ड डे है। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पर क्विकली आई, क्यों, रन की विशेषता को किसने बताई, यानी कि क्रिया की विशेषता किसने बताई, वर्ब की विशेषता किसने बताई, एडवर्ब ने बताई। तो एडवर्ब आपका एज ए क्विकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन यानी कि ऑन। उसके बाद जो भी आपका जैसे ये नाउन और प्रोनाउन आएगा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 190। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, कंजंक्शन ढूंढनी है यहाँ पर कि कौन सी कंजंक्शन है। अगर सेंटेंस को देखा जाए, शी ट्राइड बट फेल्ड, यानी कि एक विरोधाभास को बताया जा रहा है। ट्राई तो किया बट फेल हो गया, तो यहाँ पर कंजंक्शन जोड़ने का काम किसने किया, बट ने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, तो ये फिर से एक्सक्लेमेशन के साथ आया है, तो वाओ। नेक्स्ट, विच इज अ प्लूरल नाउन, तो पेन्स आपका प्लूरल नाउन होगा। बाकी किसी भी कॉमन नाउन के साथ एस सी एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यही आपका एज अ प्लूरल नाउन होगा। विच इज एन पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन ढूंढना है यहाँ पर कि कौन सा होगा। तो ये तो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। बचे आपके पास दो ऑप्शन, तो जो आई होता है, आई का ही सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी बनता है, आई का ही पोजेसिव प्रोनाउन माइन बनता है। ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो माई है ये एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर जितने भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं सारे ही आई के ही दिए गए हैं। आई एज सब्जेक्टिव होता है, आई का ही ऑब्जेक्टिव मी बनता है, आई का ही पोजेसिव प्रोनाउन माइन बनता है, और आई का ही पोजेसिव एडजेक्टिव माई बनता है। ऑप्शन के हिसाब से पोजेसिव प्रोनाउन पूछा गया हमसे, तो क्या बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। विच इज अ पास्ट टेंस वर्ब, यहाँ पर पास्ट की वर्ब पूछी गई है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी गई है। तो ये आपकी V1 है, ये आपकी V2 है, ये आपकी V4 है, और ये आपकी V5 है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वही आपकी पास्ट में होने वाली। बाकी ये सारी सी की ही है, सी, सा, सीन या सींग, ING लगा दिया तो वहीं पर ये V4 बन गई, और इसी के साथ SCS लगा दिया तो यही V5 बन जाएगी। विच इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो 4। बाकी कोई भी नंबर नहीं बताता। फास्ट तो आपका वैसे भी नाउन और एडवर्ब की तरह बिहेव करता है, तो ये वैसे ही एडजेक्टिव नहीं होगा। रेड आपका एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव ऑफ कलर में आ जाएगा ये। बिग आपका एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में आ जाता है, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। विच इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, तो यानी कि स्लोली। मैनर का मतलब है कि कोई चीज़ कैसे, हाउ, तो स्लोली। और LY से पहचान कर सकते हैं हम उसकी कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। बाकी वैसे ये भी एडवर्ब है आपके, नाउ, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताता है, लास्ट वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। तो वैसे सारे ही एडवर्ब है आपके, बट एडवर्ब ऑफ मैनर पूछा गया था स्लोली।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट कंजंक्शन, आई वॉज हंग्री डैश आई एट फूड, तो यहाँ पर और नहीं आएगा, क्योंकि और तो चॉइसेस के लिए आता है, या तो मैं या तो आप। नेक्स्ट, बट तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो बट भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बताया जा रहा, विरोधाभास नहीं बताया जा रहा। आई वॉज हंग्री एंड आई एट फूड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट, विच इंटरजेक्शन एक्सप्रेस पेन, कौन सी इंटरजेक्शन पेन को बताती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। विच इज एन प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी गई है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। सिटी आपकी कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका कॉमन नाउन में। कंट्री कोई भी हो सकती है, ये भी बनेगा आपका किसमें, कॉमन नाउन में। रिवर कोई भी हो सकती है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन में ही बनने वाला है। तो बचा क्या हमारे पास, तो दिल्ली, तो दिल्ली एज अ प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने लगभग 200 क्वेश्चन कवर कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।